हाँ, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको बताया जा चुका है, एयरफोर्स नेवी की जो विशेष क्लासें हैं वो इस यूट्यूब चैनल पर आपको बताई जा रही है। तो कल अपने पढ़ा था कि आवेश है वो लादड़िया गांव में मिला था। लादड़िया जो है चूरू के पास है, वहाँ आवेश मिला था। ठीक है, हाँ, वो तो मजाक की बात थी। अब देखो, आवेश जो होता है, आवेश जैसे विद्युत धारा थी, विद्युत धारा क्या थी, I = Q/T, आगे आएगी I = Q/T। ठीक है, विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, आवेश का मात्रक होता है कूलाम और इसका होता है टी। ठीक है ना, समय का मात्रक होता है सेकेंड। ये विद्युत धारा का सिस्टम था, ये विद्युत धारा का सिस्टम था। इसके आधार पर आवेश जो है, ठीक है ना, उसके मात्रक आप ज्ञात नहीं कर सकते। विद्युत धारा का खुद का मात्रक होता है। कई बार सुना था कि सर विद्युत धारा है उसके आधार पर आवेश का मात्रक हम निकाल सकते हैं, वो नहीं होता। ठीक है ना, आवेश को आप किस में मापते हो वही उसका मात्रक होता है। 11th क्लास के टॉपिक चलेंगे, उसमें आपको बताएंगे मात्रक किस तरीके से होता है। ठीक है, मात्रक किस विधि से ज्ञात किया जाता है, मात्रक होता क्या है, इसका उपयोग क्यों करते हैं। अब देखो, आवेश जो है उसका ऐसा ही मात्रक है, वो होता है कूलाम। आवेश का ऐसा ही मात्रक कूलाम होता है। ठीक है, ऊपर मैंने पहले लिखा था I = Q/T और Q क्या हो जाएगा IT। ठीक है, तो आवेश का मात्रक कूलाम = धारा का मात्रक एम्पियर गुणा समय का मात्रक सेकेंड। ठीक है, तो इसको एम्पियर गुणा सेकेंड में लिखते हैं। ठीक है, इसकी जो विमा है वो होती है A1 T1। A1 है एम्पियर की विमा और T1 है सेकेंड की विमा। इसको आप याद कर सकते हो कैट। कैट का मतलब बिल्ली। ठीक है ना, आवेश बिल्ली होता है, मतलब C की विमा क्या होती है 80। ये एक ट्रिक हो गई याद रखने की, C की विमा 80 होती है, A1 T1 या 80। इसके बाद में आवेश जो है उसका सबसे छोटा मात्रक होता है फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन जो है, कल मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि आवेश का सबसे छोटा मात्रक फ्रैंकलिन होता है। इसको ESU भी लिखते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट या इलेक्ट्रोस्टेट यूनिट, और इसे FR से रिप्रेजेंट करते हैं। FR ये फ्रैंकलिन होता है, इसको फ्रैंकलिन बोलते हैं। ये सबसे छोटा मात्रक होता है आवेश का। ठीक है, अब फ्रैंकलिन जो है उसी को स्टेट कूलाम बोलते हैं। फ्रैंकलिन बोलो या स्टेट कूलाम बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। उसके बाद में एक आवेश का अन्य मात्रक होता है विद्युत चुंबकीय मात्रक, जिसको बोलते हैं। यह आवेश का दूसरा मात्रक होता है। ठीक है, विद्युत चुंबकीय मात्रक, इसको EMU लिखते हैं। इसको विद्युत चुंबकीय मात्रक बोलो या EMU बोलो, एक ही बात है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, EMU की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, या इसको बोलते हैं एब कूलाम। ठीक है, EMU को एब कूलाम भी बोलते हैं। सबसे बड़ा मात्रक जो है आवेश का वो होता है फैराडे। ठीक है ना, फैराडे को कभी कभी कई लोग फेरेड भी बोलते हैं। ठीक है, फेरेड ये दायता का मात्रक होता है। ठीक है ना, फैराडे जो है वो आवेश का मात्रक होता है। इसको आप फेरेड भी कई बोलते हैं, वो गलत नहीं होता, फेरेड भी बोल सकते हो, क्योंकि आवेश का एक मात्रक फेरेड भी होता है। जो आवेश धारण करने की क्षमता धारिता होती है, तो आवेश लेना धारिता होती है। तो आवेश का मात्रक कूलाम होता है और धारिता का मात्रक फेरेड होता है, लेकिन धारिता होती है आवेश लेने की क्षमता, इसलिए कभी कभी इसको फैराडे को फेरेड भी बोल देते हैं। ठीक है, एक कूलाम जो है, एक कूलाम आवेश का जो मान है वो 3 × 10⁹ ESU या फ्रैंकलिन के बराबर होता है। ठीक है, या इन दोनों को आप 1/10 एब कूलाम के इक्वल भी मान सकते हो। ठीक है, तो ये नॉर्मल बातें हैं, कोई हाई फाई चीज नहीं है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है आवेश उत्पन्न करने की विधियां, कि आवेश उत्पन्न करने की विधि कौन कौन सी होती है, आप आवेश किस तरीके से उत्पन्न कर सकते हो। ठीक है, कई बार क्या होता है कि ठंड लगती है अपने को सर्दियों के मौसम में, तो क्लास में जो अध्यापक होते हैं वो इस तरीके से आपको बोलते हैं कि हाथ रगड़ो फटाफट। ठीक है ना, हाथ आप आपस में हाथ इस तरीके से रगड़ते हो तो आपके हाथ गर्म हो जाते हैं। ठीक है, तो आपके हाथ गर्म हो जाते हैं, तो ये जो है ये भी आवेश उत्पन्न करने की एक विधि हो गई। इसी को भी आप आवेश उत्पन्न करने की एक विधि बोलते हो। ठीक है, तो आवेश उत्पन्न करने की विधि है, तो उसमें आपने हाथों को रगड़ा आपस में, घर्षित हुए हाथ। ठीक है ना, हाथ को आपने रब किया, रब करने के बाद में जो इलेक्ट्रॉन है उनका इधर से उधर ट्रांसफर हुआ। कहने का मतलब है कि जब कोई वस्तु चार्ज होती है या आवेशित होती है तो इलेक्ट्रॉन जो है उसका ट्रांसफर होता है। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है एक वस्तु से दूसरी वस्तु में, न कि प्रोटॉन का। ठीक है ना,
क्योंकि एम्बर नाम का पदार्थ था उसको इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया। उसी में यह गुण था कि वो हल्की वस्तुओं, कागज, तिनके आदि को अपनी तरफ आकर्षित करने लग गया। ठीक है, तो आवेश उत्पन्न करने की विधि में फर्स्ट जो है वो है घर्षण से आवेशन। घर्षण से आवेशन, घर्षण से आवेशन। अब घर्षण से आवेशन का मतलब क्या होता है कि आपके पास एक कांच की छड़ थी, कांच की छड़ थी आपके पास। इस कांच की छड़ को आपने सिल्क के कपड़े से रगड़ा, कांच की छड़ को सिल्क के कपड़े से आपने रगड़ा। रगड़ने के बाद में कांच की छड़ के ऊपर प्लस आवेश और सिल्क का जो कपड़ा है उसके ऊपर माइनस आवेश उत्पन्न हो गया। अब कांच की छड़ के ऊपर जो प्लस आवेश, पॉजिटिव आवेश उत्पन्न हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि कांच की छड़ से जो इलेक्ट्रॉन है वो सिल्क के कपड़े में चले गए। कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन सिल्क के कपड़े में स्थानांतरित हो गए। ठीक है ना, तो इसी कारण कांच की छड़ जो है वो मतलब धनावेशित हो गई, सिल्क का कपड़ा ऋणावेशित हो गया। ठीक है ना, इस चीज को बोलते हैं घर्षण द्वारा आवेशन। कि जब आप दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हो, आप दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हो, ठीक है, तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु में ट्रांसफर हो जाते हैं। ठीक है ना, या स्थानांतरित हो जाते हैं। इस घटना को घर्षण द्वारा आवेशन या घर्षण से आवेशन बोलते हैं कि एक के इलेक्ट्रॉन दूसरे में चले गए। अब इसका दूसरा एग्जाम्पल था वो मैंने लिया था एबोनाइट की छड़। एबोनाइट की छड़, और इसको आपने बिल्ली की खाल से रगड़ा। ठीक है, तो एबोनाइट की छड़ के ऊपर माइनस आवेश उत्पन्न हो गया, मतलब बिल्ली की खाल से इलेक्ट्रॉन एबोनाइट की छड़ के ऊपर आ गई और बिल्ली की खाल के ऊपर क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज। ये नहीं कि प्लस बाहर निकल गया, प्लस बाहर नहीं निकलता, कभी भी माइनस आता है। ठीक है ना, माइनस बाहर निकलता है। तो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरित करना ही आवेशन का मुख्य कारण है। ठीक है ना, ये भी एक बात ध्यान रखना आप, ये क्वेश्चन बनता है एग्जाम में आ सकता है कि इलेक्ट्रॉन आवेशन का मुख्य कारण क्या है। आवेश जो है उसका, कोई वस्तु आवेशित होती है उसका मुख्य कारण क्या है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना। ठीक है ना, एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु में ट्रांसफर हो जाते हैं। ठीक है, इसी को बोलते हैं आवेशन का मुख्य कारण, ये होता है मुख्य कारण। अब ये घर्षण से आवेशन तो एक विधि हो गई आपके पास। ठीक है ना, अब नॉर्मल अगर घरों में बात करें, ठीक है ना, टीवी की स्क्रीन आपने ऑन की और टीवी की स्क्रीन ऑन करके आप उसके निकट अपना हाथ लेके जाते हो, तो हाथ के जो बाल हैं, हाथ के जो बाल हैं, ठीक है ना, उनके ऊपर आपको थोड़ा मतलब रगड़ाहट महसूस होती है। आपको लगता है कि भाई आपके जो बाल हैं वो यहाँ से फट रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं ऑटोमेटिक। ठीक है ना, क्योंकि ऑन करने के बाद में टीवी की स्क्रीन है वो आवेशित हो जाती है। सूखे बाल हैं, सूखे बालों में आपने कंघी रगड़ दी और कंघी रगड़ के उसको आप कागज के पास लेके जाते हो या मिट्टी के पास लेके जाते हो, मिट्टी के जो कण है या कागज के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं वो कंघी के चिपक जाते हैं। क्यों? क्योंकि बालों से रगड़ने के बाद कंघी जो है वो आवेशित हो जाती है। ठीक है ना, तो ये आवेशन का एक कारण होता है, इसको बोलते हैं आवेशन का कारण। ठीक है, तो घर्षण द्वारा आवेशन है, इसमें आपने वस्तु को स्पर्श किया है, आपने वस्तु को छुआ है, छू के आपने उसको आवेशित कर दिया, ये होता है घर्षण द्वारा आवेशन। ठीक है, इसके बाद में सेकंड जो है, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो वीडियो को पॉज करके ले सकते हो। सेकंड जो अपना सेकंड वो है प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन, प्रेरण द्वारा आवेशन का मतलब होता है बिना टच किए, बिना टच किए आवेशित करना। ठीक है, किसी वस्तु को बिना टच किए आवेशित करना वो होता है प्रेरण द्वारा आवेशन। ठीक है, अब आप बोलोगे सर बिना टच किए कैसे आवेशित करेंगे? ठीक है ना, आप किसी को गाली निकाल दो, ठीक है ना, गाली निकाल दो, वो आवेशित हो जाएगा। आपने उसको टच नहीं किया ना और वो आवेशित हो गया। वो ऐसा नहीं हुआ, होता है कई बार, बहुत बार होता है, लगभग ऐसा ही होता है। ठीक है ना, किसी को छेड़ दो आप, ठीक है ना, कि तो ऐसे तो वैसे, तो वो क्या है, चिढ़ जाता है। ठीक है, तो बिना टच किए आपने उसको आवेश दे दिया। ठीक है ना, वो नॉर्मल बात है, इसको अप्लाई मत कर देना, कभी किसी को गाली मत निकाल देना। हाँ, प्रेरण द्वारा आवेशन है वो बिना टच किए। होता क्या है इसमें भी इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है।
सीधी सी बात है, ठीक है ना। प्रेरण द्वारा आवेशन है उसमें भी इलेक्ट्रॉन का ही स्थानांतरण होता है, ठीक है। अब आपने क्या किया कि आपके पास कोई गोला है, ठीक है, कोई चालक गोला है, इसको आपने कुचालक स्टैंड के ऊपर रख दिया। इसको कुचालक गोले का मैंने एग्जांपल लिया है, ठीक है ना, इसका मैंने एग्जांपल लिया है। आप चाहो तो कोई चालक छड़ या किसी वस्तु का भी एग्जांपल ले सकते हो, ठीक है ना। ये निरावेशित है, इसके ऊपर कोई आवेश नहीं है, ये अनावेशित या निरावेशित है, ठीक है, अनावेशित या निरावेशित है। और ये चालक गोला है, ठीक है। अब आपने क्या किया कि आपके पास एक धनावेशित छड़ थी, ये धनावेशित छड़ है ए, इस छड़ का नाम मैंने ए दे दिया। इस छड़ को जब आप इस अनावेशित चालक गोले के निकट लाते हो तो इसका जो आंतरिक पृष्ठ है ये तो हो जाएगा ऋणावेशित, और बाह्य पृष्ठ हो जाएगा धनावेशित प्रेरण के कारण। आंतरिक पृष्ठ हो जाएगा माइनस और बाह्य पृष्ठ हो जाएगा प्लस, ठीक है। इसी प्रकार यदि आप प्लस की जगह माइनस लाते हो तो ये पृष्ठ हो जाएगा प्लस और ये पृष्ठ क्या हो जाएगा माइनस, वो इसकी विपरीत प्रक्रिया है, ठीक है। धनावेशित छड़ लाएंगे तो पृष्ठ हो जाएगा माइनस और ऋणावेशित छड़ लाएंगे तो प्लस, ये पृष्ठ क्या हो जाएगा प्लस। अब चालक गोले की जगह मैंने कोई प्लेट ले ली तो यही प्रक्रिया प्लेट के ऊपर लागू होती है। कोई भी मैं प्लेट ले सकता हूँ, कोई भी चालक वस्तु लेनी है आपको निरावेशित, ये आवेशित थी। अब आप बोलोगे सर इस पे आवेश कहाँ से आया, जो छड़ ए है इस पर आवेश कहाँ से आया। इस पर आवेश हमने पहले ही पैदा कर दिया मतलब कांच के छड़ को सिल्क के कपड़े से रगड़ के और पहले से अपने उसको धनावेशित कर दिया, ठीक है। कई बार क्या होता है कि बच्चे प्रश्न पूछते हैं, कई मतलब क्वेश्चन पूछते हैं कि सर कांच की छड़ को सिल्क के कपड़े से रगड़ने के बाद और कांच की छड़ है वो धनावेशित हो जाती है, तो वो आवेश अपने को मतलब उसका झटका महसूस क्यों नहीं होता, आवेश का करंट क्यों नहीं लगता अपने को, ठीक है ना। तो देखो करंट जो है, विद्युत धारा जो है वो अलग प्रक्रिया है, वो आवेश प्रवाहित होने की प्रक्रिया है और ये आपको आवेश महसूस होता है, ठीक है ना। ये आवेश आप अपने हाथों में महसूस नहीं कर सकते, इसकी प्रबलता जो है वो इतनी हाई नहीं होती कि आप मानव शरीर उसको महसूस कर सके, ठीक है ना। ये आवेश जो है ये सिर्फ आपको थोड़ा बहुत दिखाई देता है, जैसे कागज का चिपक जाना, ठीक है ना। सूखे बालों में कंघी रगड़ने के बाद कंघी को अगर कागज के पास लेके जाओगे तो कागज है वो कंघी के चिपक जाता है, ठीक है ना। तो वहां पर आप ऐसा फील कर सकते हो कि ये कोई वस्तु है, ये आवेशित हो सकती है, ठीक है। एक्चुअल में आवेश आपको दिखाई नहीं देता, ठीक है ना, कि हमें दिखाओ आवेश कहता मतलब होता है, ये आप देख नहीं सकते इसको। तो प्रेरण द्वारा आवेशन है, इसमें क्या होता है बिना टच किए। तो क्वेश्चन बनता है यहाँ पर भी कि आवेश की ऐसी कौन सी प्रक्रिया है या ऐसा कौन सा मेथड है जिसमें आप बिना स्पर्श किए किसी वस्तु को आवेशित कर सकते हो, धनावेशित या ऋणावेशित। वो इसके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई आप यहाँ पर धनावेशित छड़ लेते हो या ऋणावेशित छड़ लेते हो, ठीक है। अब धनावेशित छड़ लेंगे तो इसका आंतरिक पृष्ठ माइनस और बाह्य पृष्ठ प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब आपने क्या किया, छड़ को हटा लिया, हटाते ही प्लस माइनस कैंसिल, वापस गोला ऋणावेशित, ठीक है। तो आपको तो इसको आवेशित करना है, इस चालक गोले को आपको क्या करना है, आवेशित करना है, ठीक है ना। तो आपको ये छड़ नहीं हटानी है, एक बार इसके चिपकाने नहीं है छड़, इसके निकट लेके आने आपको छड़, क्योंकि चिपकाएंगे तो भौतिक स्पर्श द्वारा या घर्षण द्वारा आवेशन हो जाएगा, ठीक है। ये छड़ इसके निकट लाओगे, आंतरिक पृष्ठ माइनस हो गया, बाह्य पृष्ठ प्लस हो गया। अब इस प्लस को आपको यहां से एक वायर लेके और अर्थ हेडेड कर देना है, मतलब भू संपर्कित कर देना है। तो ये प्लस क्या होगा, इस वायर से वो धीरे धीरे धरती में चला जाएगा, ठीक है। प्लस से ये धरती में चला जाएगा, धरती में चला जाएगा प्लस, तो ये पृष्ठ क्या हो जाएगा खाली, ठीक है। अब आप इस छड़ को यहां से हटा लेते हो, ठीक है, तो ये पूरा माइनस जो है वो इसमें फैल जाता है, ठीक है, और प्लस है वो धरती में चला गया। आप बोलोगे सर माइनस धरती में चला जाएगा, अब माइनस से धरती में नहीं जाएगा क्योंकि आपको ये भू संपर्कित जो भाग है ये वापस हटा लेना है, ठीक है ना। प्लस को धरती में भेजने के लिए ही यहाँ पर आप भू संपर्कित इस गोले के इस भाग को भू संपर्कित करते हो, ठीक है। तो प्रेरण द्वारा आवेशन में कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। धनावेशित छड़ चालक गोले के निकट लाएंगे तो चालक गोला ऋणावेशित हो जाएगा, और ऋणावेशित छड़ लाएंगे तो चालक गोला धनावेशित हो जाएगा, ठीक है। ये प्रेरण द्वारा आवेशन की जो विधि है वो कंप्लीट हुई, ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो।
हाँ, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है भौतिक स्पर्श द्वारा आवेशन। ठीक है ना, भौतिक स्पर्श द्वारा आवेशन का मतलब है कि आप किसी वस्तु को भौतिक रूप से स्पर्श करवाओ। ठीक है ना, भौतिक रूप से स्पर्श का मतलब है कि आपके पास कोई वस्तु है, वो चार्ज है, उसके ऊपर पहले से चार्ज था, मतलब आवेश था उसके ऊपर। जैसे ये कोई छड़ थी, इसके ऊपर मैंने प्लस आवेश ले लिया। ठीक है, अब दूसरी छड़ है मेरे पास, एक और छड़ है दूसरी, ये छड़ है निरावेशित या अनावेशित, इसके ऊपर कोई मतलब चार्ज नहीं है। ठीक है ना, अनचार्ज है, इसके ऊपर है धनावेश। ठीक है, कि निरावेशित आपके पास कोई चालक वस्तु थी या कोई प्लेट थी, उसके निकट आप धनावेशित छड़ लेके आते हो, निरावेशित के पास धनावेशित छड़ लेके आते हो, उसको स्पर्श कराते हो। यहां पर आपको टच कराना है, टच करवाना है इसको। ठीक है, टच करवाओगे तो इसके ऊपर समान प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाएगा। ये धनावेश इसके ऊपर धीरे धीरे ट्रांसफर हो जाएगा टच करवाने के बाद। ठीक है, इस प्रक्रिया को बोलते हैं भौतिक स्पर्श द्वारा आवेशन या चालकीय विद्युतीकरण। ठीक है, तो क्या क्या पढ़ा आपने? एक तो घर्षण द्वारा आवेशन, घर्षित करने के बाद एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु में चले जाते हैं। दूसरा आपने पढ़ा प्रेरण द्वारा आवेशन, मतलब बिना टच किए कोई चालक छड़ थी, इस पर धनावेश था, उसको आप किसी निरावेशित वस्तु या चालक गोले या कोई चालक छड़, ठीक है, या कोई प्लेट के निकट लाओगे। ठीक है, उसके आपको स्पर्श नहीं करवाना, दूर रखना, निकट लाओगे तो उससे जो इलेक्ट्रॉन है वो उसका जो आवेश है, ठीक है ना, उसके कारण उस पर विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, मतलब दो प्रक्रिया सीखी आपने। फर्स्ट तो थी घर्षण द्वारा आवेशन, घर्षण, इसमें विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न होगा। घर्षण द्वारा आवेशन में दूसरी वस्तु पर विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न होगा। ठीक है, सेकंड है प्रेरण, प्रेरण में भी विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न होगा, सेम रहेगा। और तीसरा क्या था? चालकीय विद्युतीकरण या भौतिक स्पर्श द्वारा आवेशन, इसमें क्या हो जाएगा? समान प्रकृति का आवेश उत्पन्न होगा। ठीक है, तो ये दो प्रक्रियाएं ऐसी होती है, घर्षण और प्रेरण, जिनमें विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न होता है निरावेशित वस्तु पर और समान प्रकृति का आवेश उत्पन्न होता है भौतिक स्पर्श द्वारा आवेशन या चालकीय विद्युतीकरण में। ठीक है, तो इसके ऊपर जो हाई फाई कोई क्वेश्चन तो देखो एयरफोर्स नेवी में वैसे आता ही नहीं है, लेकिन कोई पूछे तो ऐसी कौन सी विधि है जिससे विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न होता है? ठीक है ना, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आते हैं उनमें से कोई ना कोई आएगा। जैसे कई बार क्या होता है कि डबल डबल ऑप्शन भी आते हैं कि ए और बी सही या ए और ब सही या ब और स सही। तो दो विधि ऐसी हैं जिनमें दूसरी वस्तु पर या निरावेशित वस्तु पर, ठीक है, चालक वस्तु पर घर्षण विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न होता है, घर्षण द्वारा आवेशन या प्रेरण द्वारा आवेशन। ठीक है ना, तीसरा जो है वो है भौतिक स्पर्श द्वारा आवेशन, उसमें समान प्रकृति का ही आवेश उत्पन्न होगा, विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट घर्षण द्वारा आवेशन में या आवेशन में इलेक्ट्रॉन का मेन रोल होता है, धनावेश या प्रोटॉन का कोई रोल नहीं होता। ये विशेष बात ध्यान रखनी है आपको। ठीक है ना, आवेश की जो प्रक्रिया होती है उसमें क्या होता है? विपरीत प्रकृति का जो इलेक्ट्रॉन है उनका ट्रांसफर होता है, प्रोटॉन का ट्रांसफर नहीं होता। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही आपको बताएंगे, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा तो बच्चे क्या है उसको ज़्यादा देख नहीं पाते। ठीक है ना, कल पढ़ेंगे आवेश की आगे की मेथड कि आवेश जो है वो कितने प्रकार के हैं, मतलब आवेश जो है उनके मतलब गुण क्या है। ठीक है ना, आवेश के गुण क्या है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा।